डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत मैं चैनल पर नए शामिल होने वाले साथियों से दरखास्त करूंगा कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के इस अहम और खूबसूरत मौजू का आगाज करते हैं। नाजरीन ग्रामी, बाबा जी ने तांबे को सोना बनाने का फन सीख लिया था और हम ये फन जानने के लिए रोज उनके पास बैठ जाते थे। कामरान की 12 दरी की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता भुरभुरा रही थी। परिंदे दीवारों का चूना चुगने के लिए सुबह सवेरे 12 दरी पहुंच जाते थे और रात तक इस उजड़े दयार की गिरी छतों और रकू में झुकी दीवारों पर फिरते रहते थे। बाबा रात के वक्त रावी के इस सुनसान टापू पर आता था। वो मशरिक के रुख आलती पालती मारता था और सूरज की पहली किरण तक वहां दम साध कर बैठा रहता था। फजर के वक्त जूं ही परिंदों की चोंचें खुलती थीं, वो एक लंबा सांस लेता था, एक टांग पर खड़ा होता था, बाजू की तरह दोनों बाजू खोलता था, दूसरी टांग सीधी करके आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ फैलाता था और उड़ते हुए परिंदे के आसन में खड़ा हो जाता था। वो सूरज चढ़ने तक इस आसन में रहता था और इसके बाद सीधा होता था और चाय का एक बड़ा मग पीता था। हम इसके सीधे होने से कबल उसके लिए चाय बना देते थे। वो चाय भी नाम की चाय होती थी। बाबा 2 घूंट पानी में 2 घूंट दूध और चाय के 4 चम्मच पसंद करता था। वो मीठे से नफरत करता था, चुनांचे हम उसकी चाय में चीनी नहीं डालते थे। वो इसके बाद अपनी पतीली उठाता, पानी में उतरता और शराब शराब करता हुआ जंगल में गायब हो जाता। हम रोज सोचते थे कि बाबा कैसे जानता है कि पानी किस जगह कम है और वो चलकर दरिया पार कर सकता है। हम रोज सोचते थे और हमें इसका जवाब नहीं मिलता था। हम कश्ती खोलते और चप्पू चलाकर किनारे पर पहुंच जाते। हम बाबे के 3 शागिर्द थे। शागिर्द भी हमने खुद ही तय कर लिया था। बाबे ने कभी हमें शागिर्द नहीं माना था, बल्कि मुझे बाज औकात महसूस होता था कि वो हमारे वजूद से लाताल्लुक है। वो हमसे 10-10 दिन बात नहीं करता था और अगर कभी बोलना जरूरी होता था तो इसकी बात चंद लफ्जों तक महदूद होती थी। वो सारा दिन रावी के जंगलों में गायब रहता और शाम के वक्त अपनी गडरी और मैली कुचैली पतीली के साथ कामरान की 12 दरी पहुंच जाता। हम तीनों उसके पहुंचने से पहले ही 12 दरी में होते थे। बाबा आता, हम पर एक निगाह डालता, मशरिक के रुख बैठता और दम साध लेता। मुझे बाबे का पता धर्मपुरा के बाबा जी ने दिया था। ये उसके शागिर्द रहे थे। मैं इसे ढूंढता ढूंढता कामरान की 12 दरी पहुंचा और मैंने इसे पा लिया, मगर वो मेरे वजूद से लाताल्लुक था, बिल्कुल उन दोनों शागिर्दों की तरह जो मुझसे पहले इसके मुरीद हुए और जिन्हें बाबा की सेवा करते 2 साल बीत चुके थे। नाज़रीन ग्रामी, मैं कहानी को मुख्तसर करता हूँ। बाबा मद्रास का रहने वाला था। बचपन में जोगियों के हत्थे चढ़ा और फिर पूरी जिंदगी जोग में गुजार दी। 25-30 साल कबल लाहौर आया और रावी के किनारे को मस्कन बना लिया। वो सारा दिन जंगल में गायब रहता और शाम के वक्त कामरान की 12 दरी आ जाता और सुबह 10 बजे तक वहां रहता। धर्मपुरे वाले बाबा जी का कहना था कि ये बाबा तांबे को सोना बनाना जानता है। इसने खुद एक बार तांबे की डली सोना बनाकर इनको गिफ्ट कर दी थी। मैं इन दिनों कीमियागरी के बारे में किताबें पढ़ रहा था। साइंस कहती थी कोई धात अपना जौन तब्दील नहीं करती, मगर कीमियागरी कहती थी हम जिस तरह हवा को माया और माया को ठोस बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह लोहे को तांबा और तांबे को सोने में तब्दील किया जा सकता है। और मैं उन दिनों इस बात को सच समझता था और सच्चाई की ये तलाश मुझे इस बाबा जी तक ले गई। बाबा दुनिया जहान की नेमतों और जरूरतों से मुबर्रा था। वो कपड़े रोड़ी से निकाल कर पहन लेता था, जूते वो पहनता नहीं था। वो खाता क्या था हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। हम बस उसे कड़वी चाय का 1 कप पीते देखते थे और वो इसके बाद अपनी पतीली लेकर जंगल में गायब हो जाता था। नाज़रीन ग्रामी, ये सर्दी की रात थी। मैं उस रात बाबे के पास अकेला था। कामरान की 12 दरी में बारिश हो रही थी। बाबा जी बारिश में आसन लगाकर बैठे थे और मैं छतरी तान कर उनके सर पर खड़ा था। बाबा जी ने अचानक एक लंबी हिचकी ली। उनका सांस उखड़ा। उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा। मैंने जिंदगी में कभी इतनी खौफनाक और गर्म आंखें नहीं देखी। मेरे पूरे जिस्म में हरारत दौड़ गई और मैं सर्दियों की बारिश में पसीने में शराबूर हो गया।
बाबा थोड़ी देर तक मेरी तरफ देखता रहा। उसने फिर मेरा हाथ पकड़कर अपने सर से छतरी हटाई, गीली जमीन से उठा और दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब पहुंचा, छतरी बंद की और टेक लगाकर दीवार के साथ बैठ गया। बाबे ने लंबा सांस लिया और बोला, काका तुम चाहते क्या हो? मैंने अर्ज किया, क्या आपको वाकई सोना बनाना आता है? बाबे ने खाली खाली आंखों से मेरी तरफ देखा और हां में सर हिलाकर बोला, हां मैंने जवानी में सीखा था। मैंने अर्ज किया, क्या आप मुझे यह नुस्खा सिखा सकते हैं? नाज़रीन गिरामी, बाबे ने गौर से मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम सीख कर क्या करोगे? मैंने अर्ज किया, मैं दौलतमंद हो जाऊंगा। बाबे ने कहका लगाया। वो हंसता रहा, देर तक हंसता रहा, यहां तक कि उसका दम टूट गया और उसे खांसी का शदीद दौरा पड़ गया। वो खांसते खांसते दौरा हुआ और तकरीबन बेहाली के आलम में देर तक अपने ही पांव पर गिरा रहा। वो फिर खांसते खांसते सीधा हुआ और पूछा, तुम दौलतमंद होकर क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, मैं दुनिया भर की नेमतें खरीदूंगा। उसने पूछा, नेमतें खरीद कर क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, मैं खुश हूंगा, मुझे सुकून मिलेगा। उसने तड़प कर मेरी तरफ देखा और कहा, गोया तुम्हें सोना और दौलत नहीं, सुकून और खुशी चाहिए। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। उसने मुझे झिंझोड़ा और पूछा, क्या तुम दरअसल सुकून और खुशी की तलाश में हो? नाज़रीन ग्रामी, मैं उस वक्त नौजवान था और मैं दुनिया के हर नौजवान की तरह दौलत को खुशी और सुकून से ज्यादा अहमियत देता था, मगर बाबे ने मुझे कंफ्यूज कर दिया था और मैंने इसी कंफ्यूजन में हां में सर हिला दिया। बाबे ने एक और लंबा कहका लगाया और उस कहके का इख्तिताम भी खांसी पर हुआ। वो दम संभालते हुए बोला, काका मैं तुम्हें सोने की बजाय इंसान को बंदा बनाने का तरीका क्यों न सिखा दूं? मैं तुम्हें दौलतमंद बनाने की बजाय पुरसकून और खुश रहने का गुर क्यों न सिखा दूं? मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। वो बोला, इंसान की ख्वाहिशें जब तक उसके वजूद और उसकी उम्र से लंबी रहती हैं, ये उस वक्त तक इंसान रहता है। तुम अपनी ख्वाहिशों को अपनी उम्र और अपने वजूद से छोटा कर लो, तुम खुशी भी पा जाओगे और सुकून भी, और जब खुशी और सुकून पा जाओगे तो तुम इंसान से बंदे बन जाओगे। मुझे बाबे की बात समझ ना आई। बाबे ने मेरे चेहरे पर लिखी तशकीक पढ़ ली। वो बोला, तुम कुरान मजीद में पढ़ो, अल्लाह ताला ख्वाहिशों में लुथड़े लोगों को इंसान कहता है और अपनी मोहब्बत में रंगे ख्वाहिशों से आजाद लोगों को बंदा। बाबे ने इसके बाद कामरान की बारादरी की तरफ इशारा किया और बोला, इसको बनाने वाला भी इंसान था। वो अपनी उम्र से लंबी और मजबूत इमारत बनाने के ख्वाब में मुब्तला था। वो पूरी जिंदगी दौलत भी जमा करता रहा, मगर उस दौलत और इमारत ने उसे सुकून और खुशी ना दी। खुश मैं हूं इस दौलतमंद की गिरी पड़ी बारादरी में बरसती बारिश में बेअमान बैठकर। मैंने बेसब्री से कहा, और मैं भी। उसने कहका लगाया और जवाब दिया, नहीं, तुम नहीं। तुम जब तक तांबे को सोना बनाने का ख्वाब पालते रहोगे, तुम उस वक्त तक खुशी से दूर भटकते रहोगे, तुम उस वक्त तक सुकून से दूर रहोगे। बाबे ने इसके बाद जमीन से छोटी सी टहनी तोड़ी और फर्श पर रगड़ कर बोला, लो मैं तुम्हें इंसान को बंदा बनाने का नुस्खा बताता हूं। अपनी ख्वाहिशों को कभी अपने कदमों से आगे ना निकलने दो। जो मिल गया उस पर शुक्र करो, जो छिन गया उस पर अफसोस ना करो। जो मांग ले उसको दे दो, जो भूल जाए उसे भूल जाओ। दुनिया में बेसामान आए थे, बेसामान वापस जाओगे। सामान जमा ना करो, हजूम से परहेज करो, तन्हाई को साथी बनाओ। मुफ्ती हो तब भी फतवा जारी ना करो। जिसे खुदा ढील दे रहा हो उसका कभी एहतिसाब ना करो। बिला जरूरत सच फसाद होता है। कोई पूछे तो सच बोलो, ना पूछे तो चुप रहो। लोग लज्जत होते हैं और दुनिया की तमाम लज्जतों का अंजाम बुरा होता है। जिंदगी में जब खुशी और सुकून कम हो जाए तो सैर पर निकल जाओ। तुम्हें रास्ते में सुकून भी मिलेगा और खुशी भी। देने में खुशी है, वसूल करने में गम। दौलत को रोकोगे तो खुद भी रुक जाओगे। चोरों में रहोगे तो चोर हो जाओगे। साधुओं में बैठोगे तो अंदर का साधु जाग जाएगा। अल्लाह राजी रहेगा तो जग राजी रहेगा। वो नाराज होगा तो नेमतों से खुशबू उड़ जाएगी। तुम जब अजीजों, रिश्तेदारों, औलाद और दोस्तों से चिढ़ने लगो तो जान लो कि अल्लाह तुमसे नाराज है। और तुम जब अपने दिल में दुश्मनों के लिए रहम महसूस करने लगो